नवरात्र कशिश के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार और इस वक्त हम सीवान शहर के दरबार सिनेमा के पास है। और दरबार सिनेमा ऐसा एक इलाका है, सीवान शहर के बीचों का इलाका है। और ऐसे में एक नज़ारा आपको हम दिखा देते हैं कि वो नज़ारा देख के आप ही बन जाएंगे कि ये सीवान शहर है। जहाँ सीवान शहर के साफ सुथरा वाला एरिया है, लेकिन इस एरिया को देख लीजिए कि शहर के बीचों बीच का एरिया है और इस इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार ये गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। बारिश के समय में अगर बारिश अभी आ जाए तो स्थिति भयावह हो जाएगी। ये कचरा जो है कि पूरा पानी में डूब जाएगा, सड़ेगा, लेकिन नगर परिषद को इससे कोई मतलब नहीं है या यहाँ के प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। हर जगह शहर में अगर अमूमन इलाकों में देखा जाए तो इसी तरह का कचरे का अंबार लगा हुआ है। एक और नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि देखिए इस कचरे के ऊपर भी ट्रांसफार्मर है। ऐसे में अगर किसी तरह की चिंगारी निकलती है और ये कचरे में तो आग भी लगेगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं है या तो विभाग को भी ध्यान नहीं है कि आखिर इससे कैसे बचाव किया जाए, और ना ही प्रशासन को इससे जरा सा ध्यान है कि कैसे इससे बचाव किया जाए। यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति है, जरा इनसे हम बात कर लेते हैं। ये कचरा यहाँ गिरा हुआ है, खतरनाक है। क्या करना चाहिए इसके लिए? इसको साफा करना चाहिए, लेकिन ये तो हमेशा रहता है, हमेशा यहाँ रहता है। तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं तो हम लोग किससे बोलेगा? प्रशासन यहाँ रहता ही है, यहाँ का आदमी जितना है सब लोग रहता ही है, किससे बोलेगा? कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर तो बगनौली है। बगनौली। यहाँ क्या कर रहे हैं? केला बेचते हैं। देखिए ये केला बेचने वाले दुकानदार है और ये साफ तौर पर बोल रहा है कि ये हमेशा रहता है। यानी ये माना जा रहा है कि ये लोग शहर में अमूमन केला से जो है केला से घूम कर चारों तरफ ये घूम कर केला बेचते हैं। यानी कि शहर के हर गंदगी को ये अपने आँख से देखते हैं। अमूमन जो शहर में जो लोग आते हैं वो लोग भी इस कचरे को देखते हैं, लेकिन नगर परिषद का आँख ही नहीं है। नगर परिषद के पदाधिकारियों के आँख जो है वो बंद हो चुके हैं। शहर में कहाँ कचरा है, कैसे कचरा है, ये देखने वाला कोई नहीं है। कचरे की जो डैम की व्यवस्था होनी थी वो भी नहीं हो पाया। यहाँ पर पूरा ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे थे कि यहाँ पर बहुत कचरा अमूमन हमेशा यहाँ रहता है, सफाई नहीं होती है। आग लग जाता है, कभी कभी हम लोग पानी वगैरह से बुझाते हैं, देखते तो बुझाते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में भी कई दफ़ा आग लग चुका है। कई दफ़ा आग लगा है। यहाँ पर चिंगारी वगैरह स्पार्किंग से जो होता है उसी की वजह से आग लगती है। इसको देखने वाला कोई नहीं, कोई देखने वाला लापरवाही है बिजली विभाग का भी मान रहे हैं और नगर परिषद का भी कही। नगर परिषद का। नगर परिषद और बिजली विभाग दोनों लापरवाह है। बिल्कुल। देखिए ये स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का साफ तौर ये कहना है कि नगर परिषद और बिजली विभाग दोनों लापरवाह है और दोनों की गलती है, दोनों की नेग्लिजेंसी मानी जा सकती है। क्योंकि अगर कचरा अगर ट्रांसफार्मर के नीचे है तो बिजली विभाग को भी चाहिए कि अपनी व्यवस्था लगाकर या तो नगर परिषद के अधिकारियों से इस बात को कहकर इसकी सफाई करा लेना, लेकिन सफाई नहीं हो पा रहा है। हम आपको सड़क का भी वो नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए सड़क से क्योंकि दूसरे जिले में जाइए, दूसरे शहरों में जाइए तो सड़क की भी सफाई ऐसी रहती है जैसे सड़क पर कुछ भी अगर गिर जाता है तो वो मिल जाएगा। यानी अगर सुई की भी बात कर लें तो अगर सुई यहाँ गिरेगा तो वो नहीं मिल पाएगा। शहर में भी पूरी तरह से जो शहर की सड़कें हैं उसकी भी सफाई ढंग से नहीं है। यानी कि ये माना जा सकता है कि नगर परिषद और जिला प्रशासन दोनों की बड़ी नेग्लिजेंसी है और ऐसे में शहर की जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पा रही है। हम और भी लोग हैं उनसे बात करना चाहिए कि ट्रांसफार्मर के नीचे इतना खतरनाक है। ये तो खतरनाक है, कर्मचारियों के लिए खतरनाक है। आप सफाई करने आ रहे हैं, नगर परिषद का प्रशासन को ध्यान दे और तो हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए नगर परिषद के कर्मी है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर नगर परिषद के जो पदाधिकारी हैं अगर इस पर ध्यान दें तो बिजली से जो
वो बचाव हो सकता है। तो कचरे को जो है कि एक डब्बा या कुछ ऐसा चीज़ बनाने की जिसमें वो रखा जा सके, क्योंकि जिस तरह छिटाया है क्या है, इससे ये प्रतीत होता है कि बीमारी की वजह से गर्मी का समय है, गर्मी के दिनों में कचरा बादल है तो बीमारी का घर है। ऐसे में लोगों को कचरा पड़ेगा, लोगों को ये देखना होगा कि कचरा तो देख के ये नहीं लग रहा है कि यह आज का कचरा है। जैसा कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमेशा ये रहता है और इस तरह हमेशा कचरा यहाँ फेंका रहता है। हम और भी बहुत लोग हैं हम बात राजनीति से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति को गा रहे हैं, हम बात कर लेते हैं। कचरे का अंबार क्या लग रहा है, कोई बीमारी का घर है क्या नहीं? हाँ, एकदम बीमारी का घर है। ट्रांसफार्मर के नीचे है, खतरनाक है। इससे बचाव कैसे किया जा सके? क्या करेंगे आम पब्लिक में, क्या अवेयरनेस? आम पब्लिक को भी नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन कहीं होना चाहिए, डस्टबिन भी कहीं नहीं है। डस्टबिन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। डस्टबिन हो तो सफाई हो जाए, सफाई हो सकता है। बिल्कुल डस्टबिन हो तो सफाई हो सकता है। देखिए एक और फसल मिल रहे हैं हमको, एक और ये बताइए कि आप शहर में प्रवेश किए हैं, शहर में दरबार सिनेमा के पास है, यहाँ ट्रांसफार्मर के नीचे इतना कचरा गिरा हुआ है, बीमारी का घर है या क्या है? ये है, बिल्कुल इससे संक्रमण फैलेगा। अगर आज बारिश हो जाए कचरा तो भूल जाएगा, उसके बाद बढ़ेगा, बिल्कुल करेगा और इससे बीमारी फैलेगा, महामारी का रूप धारण करेगा। आखिर इसको बचा कैसे? इससे बचा जाए कि जितने लोग हैं नगर परिषद के, नगर परिषद को दूध खसोट और गरीबों के दमन का अड्डा बन गया है। गरीबों की मजदूरी नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो मेन तो समस्या का जड़ है कि सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव वाला व्यवहार जो हो रहा है, उन को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, संक्रमण से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो यही सब का जड़ है, इसको साफ सफाई होना चाहिए। बिल्कुल देखिए साफ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सही नहीं है। ऐसे में नगर परिषद को चाहिए साफ सफाई कराना, और जो शहर के और भी इलाके हैं वहाँ पे भी साफ सफाई कराना। नगर परिषद को इन सब चीज़ों से लगातार, क्योंकि मीडिया में ये खबरें लगातार चलती रहती हैं, लगातार दिखाया जाता है। शहर के लोगों की ये चिंता केवल मीडिया कर्मी ही क्यों करें, ये बात पदाधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक बीड़ा उठा रखे हैं, शहर के लोगों की चिंता नहीं, हर मुद्दों पर बात करना, इसलिए हम लोग ये दिखाते हैं हम लोग थक गए हैं। अब ऐसे में प्रशासन को अपनी सूझबूझ से ये शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करना होगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं शहर के दूसरे जगह का वो नज़ारा कि वहाँ क्या स्थिति है। चलते हैं उस जगह पर, उस तक पहुँच कर दिखाएंगे वहाँ की क्या स्थिति है। बात कर रहे थे शहर में गंदगी का अंबार पे, शहर के अमूमन इलाकों की बात कर रहे हैं। अभी ब्रेक के पहले मैंने आपको दिखाया दरबार सिनेमा के पास जो रोड है, मेन शहर का जो बीचों बीच एरिया है, वहाँ पर गंदगी का अंबार। अब हम पहुँच चुके हैं शांतिवत वृक्ष के पास। शांतिवत वृक्ष के पास का वो नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ हमेशा की बात कर लें, कचरा अगर नगर परिषद उठा भी लेता है तो यहाँ कचरा लगा रहता है। और एक और नज़ारा दिखा दे, हर जगह जहाँ कचरा गिरा हुआ है वहाँ यही स्थिति बनी हुई है। हर जगह ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के नीचे कचरा है। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही मान सकते हैं इसको, बड़ी लापरवाही इसलिए कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफार्मर से चिंगारी उठती है और नीचे गिरता है तो आग लगता है, और आग हम लगने का कयास लगा रहे हैं लेकिन लगता है। क्योंकि स्थानीय लोग, जैसा कि आपको दरबार सिनेमा के पास का मैंने वहाँ लोगों से बात किया, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि आग लग जाता है, बुझाते हैं हम लोग। तो ये बिजली विभाग की भी बड़ी लापरवाही है और नगर परिषद की लापरवाही तो है, क्योंकि ऐसे इलाकों में कचरा गिराना और ऐसे जगहों पर कचरा गिराना ये बड़ी नेग्लिजेंसी मानी जाती है।
क्योंकि कचरा अगर गिरता है तो इसको उठाना है, उठ भी जाता है तो इस इलाके में यही स्थिति बना रहता है। यहाँ पर लोग जो है कि त्राहिमाम किए रहते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय दुकानदार है, तो दुकानदार लोग जो है कि हमेशा यहाँ रहते हैं, उन लोगों से हम बात कर लेते हैं कि उन लोग से जान लेते हैं कि आगे कचरा उठता है तो साफ सफाई जो है कि बढ़िया रहता है कि क्या रहता है। आप स्थानीय यहाँ के दुकानदार है, ये जो कचरा गिरा रहता है ये अगर नगर परिषद उठा लेता है तो क्या बिल्कुल क्लीन हो जाता है? क्लीन हो जाता है, कचरा इस तरह नहीं होता है, फिर कचरा गिरने लगता है। फिर उसके बाद कचरा गिर जाता है। अच्छा, ये नेग्लिजेंसी इसको मान सकते हैं? जो ट्रांसफार्मर के नीचे अगर कचरा है तो क्या आग लगने वगैरह का डर है या नहीं? रहता है, उसमें तो हमेशा रहता है, लगता है कि नहीं? आग लगता है। तो फिर आप लोग को स्थानीय लोग हैं, आप लोग को खतरा है कि नहीं? भली है, बोला नहीं पशुपति, भली है। इधर भी बोला जाए। आप लोगों ने किया है, कंप्लेन किया गया था, कंप्लेन किया है, हाँ, कोई सुधार नहीं हो पाया है। अब इधर देखिए, कोई सुधार नहीं हो पाया है। यहाँ एक और बोलिए आप यहाँ पे हैं, काफी आवाज यहाँ लगा रहता है, सफाई होता है। हम लोग चाहते हैं यहाँ पर पूरा हट गया। सबसे बड़ी चीज़ ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान का स्थान है, लेकिन हर एक शहर में देखा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के नीचे जो है ना कूड़ा का स्टॉक रहता है। किसी और जगह जो है ना साफ सुथरा जगह पर रखना चाहिए, जहाँ पर आबादी कम हो, ऐसे जगह पर कूड़ा रखना चाहिए जहाँ पर हर तरह की सुविधा हो, पब्लिक का आवागमन नहीं हो, है ना। हम यही चाहते हैं कि हर जगह जो है ना साफ सुथरा रहे, है ना। केंद्र सरकार का भी यही है, स्वच्छ स्थान रहे, स्वच्छ जीवन रहे, है ना। और यहाँ पर कुआटोली चौक पर जो कूड़ा लगता है यहाँ से हटा कर किसी और जगह खुला जगह पर रख दिया जाए। नेग्लिजेंसी किसकी मानते हैं, किसकी लापरवाही है? ये सब नगर पालिका की लापरवाही है, और नगर पालिका पदाधिकारी जो है ना इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर तो हर जितना भी दुकानदार है सबको तकलीफ है, परेशानी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिजली विभाग की भी कुछ लापरवाही है? क्योंकि बिजली का अगर जहाँ ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो तो आग वहाँ लगता ही अगर है। कचरा अगर गिरता है तो उसकी भी तो लापरवाही है। हाँ, देखा जाए तो उसकी भी तो लापरवाही तो मतलब हो ही सकती है, लेकिन मेन है कि नगर पालिका का, ये सब नगर पालिका का ना काम है। हर वार्ड से यहाँ पे कम से कम हमको लग रहा है कि 5-6 वार्ड से यहाँ पे सब कूड़ा और सब सबसे ज्यादा कूड़ा यहाँ तो नियम तो यही कहता है कि नगर पालिका को इसको सुबह इसको हटा देना चाहिए। इसके चलते आवागमन में भी बहुत सा परेशानी होती है, स्टूडेंट सबको परेशानी होती है। गाड़ी कितनी गाड़ी तो यहाँ पे गिर गई है। अब मानते हैं पूरा इसको हटा देना चाहिए। सुबह का नियम है कि अरे कम से कम 7 बजे तक 8 बजे तक हटाना चाहिए। अभी देख नहीं रहे, अभी तक यहाँ पे मैंने पूरा अभी तक है ही है। देखिए, स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, अभी तक यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी सफाई जो होनी चाहिए, मुकम्मल सफाई की व्यवस्था वो नहीं हो पाता है। लगातार हम इस खबर को दिखाते चले आ रहे हैं, कई बार मैंने दिखाया इस खबर को। और जहाँ हम अभी खड़े हैं इस इलाके में अगर दूर दूर तक की बात कर लें तो ये एजुकेशन का सबसे बड़ा हब है। इस तरफ छात्रों का आवागमन ज़्यादा रहता है। ऐसे में छोटे बच्चे हों या छात्र हों, बीमारी का घर सबसे ज़्यादा अधिक है। अगर कचरा सड़ता है तो बीमारी होती है, बीमारी बढ़ेगा तो लोगों को परेशानी होगी। इससे जिला प्रशासन बिल्कुल बेपरवाह है, लापरवाह है, और सफाई की व्यवस्था जो मुकम्मल होनी चाहिए वो मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि इसकी मुकम्मल व्यवस्था करे, मुकम्मल सफाई करे, ताकि यह कचरा जो है कि अगर समय से उठ जाए तो लोगों को परेशानी नहीं हो। जिस तरह आम लोगों को परेशानी हो रही है, आम लोग जिस तरह परेशान है, नगर परिषद को टैक्स देते हैं, लेकिन वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ अगर नगर परिषद अगर सरकार की बात करें तो सरकार के खाते में चली जाती है, लेकिन इसकी व्यवस्था जो है अगर जनता की बात करें तो जनता को मुकम्मल व्यवस्था नहीं मिल पाती है। जनता से पैसा ले लिया जाता है, टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन जनता को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा बस केवल ठेंगा दिखाने वाली बात हो जाती है। हम बार बार वो नज़ारा शहर का दिखा रहे हैं और शहर के उन सड़कों को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि हर इलाके में हम जब जा रहे हैं तो उन सड़क का भी नज़ारा दिखा देते हैं कि सड़क की जो व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क जो साफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर बाहर के इलाकों में चले जाइए, बाहर जैसे कि मान लीजिए कि अगर दिल्ली जाते हैं
यूपी में चले जाइए, दूसरे स्टेट में चले जाइए, तो जो शहर की सड़कों का नज़ारा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। अगर एक गली में भी घुसते हैं तो उस इलाकों में सफाई व्यवस्था मुकम्मल रहती है, लेकिन यह सीवान की जो भी सड़कें हैं उस जगहों पर वो व्यवस्था नहीं है, वो सफाई नहीं है। ऐसे में अब प्रशासन को चाहिए कि उसकी व्यवस्था करे, उसकी सफाई करे, ताकि शहर की व्यवस्था जो है कि वो बिल्कुल सुदृढ़ हो, साफ सुथरी हो, ताकि बीमारी न फैले। सबसे बड़ा चीज़ है, प्रधानमंत्री जिस तरह कहते हैं कि स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन इनके भारत में एक ऐसा सीवान एक ऐसा इलाका है जहाँ कचरा ही कचरा लगा रहता है। लगातार प्रधानमंत्री इस बात को स्लोगन भी दिए। स्लोगन जब देते हैं तो यहाँ के जो नेता हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, झाड़ू को उठा लेते हैं। जिनको मीडिया में हमेशा बना रहना है वो झाड़ू उठा लेते हैं, मगर शहर की सफाई मुकम्मल जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। हम बात कर रहे थे शहर में गंदगी का अंबार पे। हम अब पहुंच चुके हैं DAV मोड़ के पास। DAV वो मोड़ है जहां पर एजुकेशन का हब इसे माना जाता है, और ऐसे इलाकों में कचरा सफाई न होना कहीं ना कहीं एक बड़ी नेग्लिजेंसी मानी जा सकती है। यहाँ पर अच्छे लोग घर से निकल के आते हैं और बच्चे जो है अपने घर से निकल के आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और उस इलाकों में अगर इस तरह का कचरा अगर लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी हो रही है। यहाँ भी वो इलाका हम आपको दिखा दें कि यहाँ भी देखिए वही स्थिति है। ट्रांसफार्मर के नीचे जो है वो कचरा यहाँ पर गिरा हुआ है। पूरा नज़ारा यहाँ का ऐसा है, बड़ी लापरवाही कई इलाकों में देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर के नीचे एक कचरा है, दूसरी तरफ यहाँ पर पंचर का दुकान है और यहीं पर पेट्रोल बेचा जाता है। तो ये भी एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर ट्रांसफार्मर के नीचे अगर पेट्रोल बेचा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पर दुकानदार हैं, जरा उनसे हम बात कर लेते हैं। दुकानदार कौन है? दुकानदार नहीं है सर। दुकानदार नहीं है, आप हैं यहाँ से? आप होगा वो दुकान से? ठीक है, वही है। आप ही बताइए, ट्रांसफार्मर के नीचे डर नहीं लगता? डर लगता है ट्रांसफार्मर के नीचे, वहीं तो हम पेट्रोल बेचते हैं। अगर मान लीजिए आग लग जाएगा तब? ऐसा तो लगा भी तो कई बार है। आग अगर ट्रांसफार्मर के नीचे आप लोग काम कर रहे हैं, इसको डर लगता है कि नहीं आपको? पेट्रोल बेच रहे हैं, अगर आग लग जाएगा तो? मालिक की जिम्मा है। ठीक है, मालिक का जिम्मा है। डर आपको लगता है? आपको तो मालिक को बोलना है ना। आप मालिक को बोलिएगा ना कि हाँ ट्रांसफार्मर के नीचे पेट्रोल नहीं बेचिए, बोलिएगा। क्या कचरा लगा हुआ है, हमेशा इसी तरह होता है। कचरा तो लगा रहता है, तो संडे के दिन कचरा इसी तरह हमेशा लगा रहता है। ये भी तो खतरा है, इससे बीमारी होगा कि नहीं होगा? इससे बीमारी होगा, कोरोना चल रहा है। बीमारी होगा। देखिए कचरा है, इससे बीमारी होगा। क्या कहना है, रोड से जान लेते हैं, क्योंकि रोड से आते जाते हैं तो इनको भी कचरा यहाँ गिरा हुआ है। बीमारी का घर है या नहीं? इसकी सफाई होनी चाहिए ना। सफाई तो रोज होनी चाहिए, लेकिन कहाँ होता है? नहीं हो पाता है। देखते हैं कभी कहलाता है, कभी कहलाता है। देखिए साफ तौर पर जो राहगीर है उनका साफ तौर पर ये कहना है, साल भर से लोग आते हैं, तो अमूमन ये कहा जाए कि अमूमन इस तरह का कचरा देखने को मिलता है। जो मवारिस पशु हैं उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाता है। इसी तरह प्रॉब्लम आया है, कई लोगों को जो है समस्या आई है लवारिस पशुओं से, लेकिन प्रशासन जो है कि जरा सा भी सुनने वाली नहीं है। और लगातार हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शहर के कई इलाकों में। आज मैंने वो तस्वीर आपको दिखाया कि शहर के कई इलाकों में जहाँ ट्रांसफार्मर है उसी के नीचे कचरा गिराया गया है। और इस कचरे से एक तो पहले सफाई अगर नहीं होती है तो लोग बीमार होंगे। दूसरा नुकसान ये है कि
अगर ट्रांसफार्मर से चिंगारी गिरती है तो नीचे आग लगता है। ऐसे में शासन को चाहिए कि प्रतिदिन इसकी सफाई मुकम्मल सही तरीके से कराए, ताकि इस तरह का कोई गंदगी का अंबार न लगे। और जो भी नेग्लिजेंसी है, स्थानीय लोग जो है कि अगर स्थानीय दुकानदार अगर किसी तरह की गलती करते हैं, किसी तरह का वो उल्टा सीधा करते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करें, ताकि अगर ट्रांसफार्मर की जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला है, ट्रांसफार्मर के नीचे आपको दिखा देते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर के बगल में एक दुकान है, पेट्रोल भी बेचा जाता है। ऐसे में अगर चिंगारी निकलती है तो आग लगने का सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर हो जाता है और आग लग भी सकता है। ऐसे में उसको बचाव करना बहुत ज़रूरी है, बचना बहुत ज़रूरी है। आम लोगों को इस समझना होगा कि आखिर बचे कैसे और कचरे से भी किस तरह लोगों को बचाया जा सके। आम लोगों को भी ये समझना होगा कि कचरा कम गिराए, कचरा ज़्यादा ना गिराए, ताकि लोग बीमार ना पड़े और सफाई मुकम्मल व्यवस्था सही तरीके से हो, ताकि लोग जो है जो परेशान है आज के समय में, लोग ज़्यादा त्राहिमाम किए हुए हैं, उनको परेशानी किसी तरह की नहीं हो। जो इलाका ये बेस्तम इलाका इसे माना जाता है, और ऐसे इलाकों में इस तरह का कचरा होना कहीं ना कहीं बड़ी नेग्लिजेंसी मानी जा सकती है। यहाँ पर एक दुकानदार है, जो दुकानदार है आ गए हैं यहाँ पे, उनसे जरा हम जान लेते हैं। आप ये बताइए, ट्रांसफार्मर के नीचे दुकान खोले हुए डर लगता है? पेट्रोल भी बेचते हैं आप? पेट्रोल तो काफ़ी दिनों से बेच रहे हैं, हम भी सिवाने के हैं, दूसरा रेट नहीं है। पेट्रोल जो यहाँ बेचते हैं, इससे आग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बचना है ना। अच्छा एक और चीज़ बताइए, कचरा जो है कि हमेशा यहाँ रहता है? आज आतवार है, इसीलिए जो है इतवार भी रहता है कि नहीं रहता है? रोज उठ जाता है, 10-11 बजे उठ जाता है, तो ये आतवार का नहीं। देखिए ये स्थानीय दुकानदार हैं, यहाँ पे दुकान खोल के रखे हुए हैं। ये बताइए कि यहाँ क्या पूरे शहर में यही स्थिति है, कचरा कितना नुकसान दे सकता है? बहुत तरह की बीमारी होती है, तो नो डाउट है कचरा नुकसान के है और उसका भी है। इसको सही तरीके से सही समय में उठा लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उठा लेना चाहिए, कहीं ना कहीं सिस्टम में दोष है, सिस्टम में दोष है, सिस्टम जितने भी रिलेटेड पर्सन है उन पर प्रशासन से एक्शन लेना चाहिए। अच्छा एक और यहाँ पर पेट्रोल बेचा जा रहा है, यही तो खतरनाक। ये तो मैनेजमेंट का फॉल्ट है, मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए। ट्रांसफार्मर के पास कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जो पेट्रोल बेच रहा है, मोबिल बेच रहा है, जो उसी पर आता है, कम से कम 100 मीटर की दूरी पर रख के उसके बाद बेचे, बिजनेस करे, कोई भी करे। जितना नज़दीक से कर रहा है, अगर एक तार गिरता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान और आग जल्दी लगेगी। तो बचना चाहिए, बचना चाहिए। बिल्कुल। देखिए किस तरह जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं और जो राहगीर हैं, ये प्रशासन की बड़ी नेग्लिजेंसी मानी जा रही है। और मैनेजमेंट का कहना यह है कि प्रशासन को बड़ी लापरवाही से बचना होगा, ताकि सिवान शहर और सिवान के लोगों को सुरक्षित किया जा सके। हम यहीं लेते हैं विदा, फिर अगले समय में आपको फिर दूसरी खबर लेकर, दूसरे प्रोग्राम लेकर आपको दिखाएंगे, दूसरे मुद्दों पर दिखाएंगे क्या हो रहा है।